तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। अगर आप लोग एमसीए करना चाहते हो तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप एनआईटी से एमसीए करो या आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से एमसीए करो, क्योंकि आपको इन दो जगह पर प्लेसमेंट्स के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो अगर आपको एनआईटी से एमसीए करना है तब तो आपको निमसेट एग्जाम देना होता है, लेकिन अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से एमसीए करना चाहते हो तो आपको सीयूईटी पीजी एमसीए एग्जाम देना पड़ता है। तो अभी सीयूईटी पीजी एग्जाम की नोटिफिकेशन आ गई है, जिसमें सारी इंपोर्टेंट डेट्स मेंशन कर दी गई है कि कब आपका एग्जाम होना है, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, कब तक आप फीस जमा कर सकते हो, वो सारी चीजें। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है उसको भी थोड़ा चेंज किया गया है। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, और कैसे आपको इस बचे हुए समय में सारा सिलेबस कवर करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एग्जाम फॉर्म से। तो 14 दिसंबर 2025 से एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे, जिसकी लास्ट डेट 14 जनवरी 2026 है। तो आपको 14 जनवरी से पहले एग्जाम फॉर्म को फिल कर देना है, और इसके लिए आप ना तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी करना और ना ही बहुत ज्यादा लास्ट टाइम का इंतजार करना। अभी आप दिसंबर को निकल जाने दो, 1 से 5 तारीख के बीच में आप फॉर्म फिल कर देना। इसके बाद काफी सारे बच्चे होते हैं जो एग्जाम फॉर्म में कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें कुछ ना कुछ गलतियां कर देंगे, चाहे नाम गलत कर दें या कुछ भी गलतियां कर दें। तो वो सारी गलतियां आप 18 जनवरी से 20 जनवरी के बीच सुधार सकते हो। इसके बाद आपका एग्जाम सेंटर कहां पर जाएगा, एडमिट कार्ड आपको कब मिलेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है। एग्जाम के कुछ दिनों पहले आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और आपके इस सीयूईटी पीजी एग्जाम की एग्जैक्ट डेट तो अभी बताई नहीं गई है, लेकिन आपका ये एग्जाम मार्च मंथ में होने वाला है। जब भी इसकी एग्जैक्ट डेट आती है मैं आपके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लेना, क्योंकि कोई भी ऐसे नोटिफिकेशन आती है तो मैं आपके साथ वहीं पर शेयर करता हूं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सीयूईटी पीजी एमसीए एग्जाम के एग्जाम पैटर्न पर। तो आपके एग्जाम पैटर्न के साथ किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं की गई है। अभी भी आपका सीयूईटी एग्जाम 90 मिनट का होगा, जिसमें 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन राइट करने पर आपको 4 नंबर मिलते हैं, और एक नंबर रॉन्ग करने पर आपका 1 नंबर काटा जाता है। यानी कि टोटल 300 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है। और यहाँ पर एक सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर एक वेटेज वाली चीज नहीं होती, क्योंकि आपके निमसेट एग्जाम के अंदर ऐसा होता है कि मैथ के क्वेश्चन के लिए अलग नंबर मिल रहे होते हैं, रीजनिंग के लिए थोड़ा कम नंबर मिल रहे होते हैं, लेकिन सीयूईटी में ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आप सही करो, चाहे आप कंप्यूटर का क्वेश्चन सही करते हो तब भी आपको 4 नंबर मिलेंगे, चाहे आप मैथ का क्वेश्चन राइट करते हो तब भी आपको 4 ही नंबर मिलेंगे। इसके बाद हम सिलेबस पर आ जाते हैं, जो थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पर जो आपका रीजनिंग का सिलेबस था और जो मैथमेटिक्स का सिलेबस था वो तो अभी भी सेम ही है। जो पहले था सिलेबस वही अभी होने वाला है, लेकिन जो आपका कंप्यूटर का सिलेबस है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। लास्ट ईयर तक आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम था, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स था, इसके साथ साथ डिजिटल फंडामेंटल था। तो अभी डिजिटल फंडामेंटल को हटा दिया गया है और डीबीएमएस और कंप्यूटर नेटवर्क्स को ऐड कर दिया गया है। तो अभी टोटल कंप्यूटर के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। लेकिन इसको लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान मत होना, क्योंकि अगर आप पिछले 2 सालों में देखोगे तो जब भी पहली नोटिफिकेशन आती है तो उसमें यही सब्जेक्ट दिए जाते हैं चारों कंप्यूटर के अंदर, लेकिन 1 हफ्ते बाद इन सब्जेक्ट्स को वापस से वैसा ही कर दिया जाता है। यानी कि आपके टोटल 3 सब्जेक्ट बचते हैं, जिसमें आपका बचता है केवल क्या, डेटा स्ट्रक्चर, उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम और डिजिटल फंडामेंटल। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, आउट ऑफ 100 99% चांस हैं कि 1 हफ्ते के अंदर आपकी वापस से नोटिफिकेशन आएगी और इस सिलेबस को वापस से चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए आपके टोटल 4 सब्जेक्ट हैं कंप्यूटर के अंदर। और इसके साथ साथ एक चीज यहाँ पर और अच्छी है उन बच्चों के लिए जिनकी मैथमेटिक्स वीक है। यहाँ पर जो आपका सीयूईटी एग्जाम होता है इसका लेवल, इसका डिफिकल्टी लेवल निमसेट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम होता है, क्योंकि एक तो मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ पर टॉपिक्स कम हो जाते हैं। सबसे बड़ा टॉपिक जो आपका होता है, एक सबसे बड़ा पोर्शन मैथ का होता है, वो होता है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री आपके सीयूईटी में सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ऐसे मैथ का जो आपका पोर्शन है वो एक कम हो गया, मैथ के टॉपिक्स कम हो गए, उसके अलावा डिफिकल्टी लेवल भी कम होता है। निमसेट एग्जाम के अंदर काफी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मतलब कुछ साल ऐसे होते हैं जब इजी पेपर आता है, कुछ साल ऐसे भी होते हैं जब हार्ड पेपर आता है, लेकिन सीयूईटी के अंदर काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपकी मैथमेटिक्स वीक है तो सीयूईटी एग्जाम क्रैक करना आपके लिए काफी ज्यादा इजी बन जाता है। इसके अलावा रीजनिंग में भी काफी कम सिलेबस हो जाता है, क्वांट यहाँ पर आपकी नहीं होती, केवल लॉजिकल रीजनिंग आपका सिलेबस का पार्ट होती है। अब अगर हम इसे ऐसे देखें कि मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और रीजनिंग में किसके कितने क्वेश्चंस आएंगे, टोटल आपके 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं,
जिसमें 40% मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, 40% आपके कंप्यूटर से क्वेश्चंस आएंगे और बचे हुए 20% आपके रीजनिंग से क्वेश्चंस आने वाले हैं। और अगर आप कट ऑफ के लिए पूछोगे भैया हम कितने नंबर ले आए कि हमें टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाए, तो 225 से 235 के बीच का स्कोर एक अच्छा स्कोर है। अगर आप इतना स्कोर ले आते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन पेपर आपका कभी इजी आता है, कभी डिफिकल्ट आता है, तो हम ऐसे कट ऑफ डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है, अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो इसी तरीके का कट ऑफ जाता है टॉप यूनिवर्सिटी के लिए। अब इसके बाद काफी सारे बच्चों के दिमाग में ये सवाल भी आता है भैया हम सीयूईटी एग्जाम का फॉर्म भरें या ना भरें, हम केवल निमसेट एग्जाम दे लें क्योंकि हमें तो एनआईटी ही जाना है। तो देखो, ऐसे सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। जैसे मुझे खुद पर्सनली एनआईटी जाना था तो मैंने सीयूईटी एग्जाम नहीं दिया, मैंने फॉर्म भी नहीं भरा था क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था, मेरी मैथमेटिक्स अच्छी थी, मुझे पता था मैं निमसेट एग्जाम क्रैक कर लूंगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो एवरेज स्टूडेंट हो, जो श्योर नहीं है कि मैं निमसेट एग्जाम निकाल दूंगा, तो उसे 100% सीयूईटी एग्जाम देना ही देना है। अगर आपका निमसेट एग्जाम नहीं निकलता तो आपके पास एक बैकअप रहेगा कि आप यूनिवर्सिटीज की तरफ जा सकते हो और वहां से एमसीए कर सकते हो। इससे आपका एक साल बर्बाद नहीं होगा। और यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसा भी नहीं है कि मतलब एनआईटी तो बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी बिल्कुल बेकार है, ऐसा नहीं है। अगर आपकी कोडिंग अच्छी है तो आपको यहां पर मौके मिलेंगे, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर मौके मिलेंगे, कम मिलेंगे एनआईटीज के कंपैरिजन में, पर मिलेंगे। तो अगर आपकी कोडिंग अच्छी है तो आप यहां से भी अच्छी खासी कंपनीज क्रैक कर सकते हो। तो आपको बैकअप के लिए सीयूईटी ऑप्शन रखना ही रखना है, आपको सीयूईटी का भी फॉर्म भरना है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं भैया हमें कैसे सिलेबस कवर करना है। तो यहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस काफी ज्यादा कम है, और सिलेबस कम तो है ही, लेकिन आपके पास टाइम भी कम है। तो इस टाइम पर आप बहुत ज्यादा डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते। तो रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, आप बेसिक क्लासेस देख लो। मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर प्लेलिस्ट दे रखी है जहां से आप फ्री में सारा सिलेबस कवर कर सकते हो। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उनसे सिलेबस कवर कर सकते हो। तो आप वो वीडियोस देखना, स्टार्टिंग के लेक्चर्स देख लेना। अगर मतलब किसी एक टॉपिक के अंदर रीजनिंग के 3 वीडियोस हैं, 4 वीडियोस हैं, तो आप 4 में से 2 देख लो, आपको एक बेसिक आइडिया टॉपिक का लग जाए। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, अगर आपके बेसिक्स मैथ के अच्छे हैं, तो रीजनिंग आपको खुद ब खुद आ जाती है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, आप बेसिक क्लास बस देख लो, आपको सारा कुछ समझ में आ जाता है। और जब आप मॉक एग्जाम दोगे, जब आप सीट से सॉल्व करोगे, तो आपको रीजनिंग अच्छे से आ जाती है। तो रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक सॉल्व मत करना, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने मत जाना, बस बेसिक क्लास देखो। उसके बाद जो आपके मॉक एग्जाम होंगे वो टेस्ट देना, आपको रीजनिंग आ जाएगी। बस सीट्स वगैरह सॉल्व कर लेना, बुक सॉल्व मत करना। अब इसके बाद हम आ जाते हैं मैथमेटिक्स पर। तो रीजनिंग की तरह मैथमेटिक्स के लिए भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां से आप पूरा मैथमेटिक्स कवर कर सकते हो। लेकिन यहां पर वही बात फिर से आ जाती है, आपके पास टाइम कम है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने मत जाना। क्योंकि अभी मतलब दिसंबर आधा निकल चुका है आपका, मार्च में आपका पेपर होने वाला है, लगभग 3 महीने आपके पास हैं। तो आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। तो यहां पर भी आपको वही करना है कि आपका सिलेबस कम है, ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, केवल अलजेब्रा है, इसके अलावा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और इसके अलावा आपका कैलकुलस है। टोटल 3 यहां पर आपके मेजर मैथमेटिक्स आपका बटा हुआ है। तो आपको ये तीनों चीजें पढ़ लेनी है, बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाना, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन मत करना, जेईई एडवांस के क्वेश्चन करने मत बैठ जाना। सिंपली आप वीडियो लेक्चर्स देखना, उसके बाद बुक भी सॉल्व मत करो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आप केवल सीट सॉल्व कर लो, आप एक टेस्ट सीरीज परचेस कर लेना, उसके अंदर आपको शीट मिलेंगी, वो सीट सॉल्व करना, उसके अलावा टेस्ट देना, बस इतनी सी चीज आपको करनी है। और आप वही प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, उनसे आप आराम से सीयूईटी का सारा सिलेबस कवर कर लोगे। तो इस तरीके से आपको मैथमेटिक्स भी कवर कर लेना है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कंप्यूटर सेक्शन पर। तो कंप्यूटर सेक्शन जैसा मैंने आपको अभी बताया कि टोटल आपके 4 सब्जेक्ट हैं, लेकिन इनमें से आप केवल अभी के लिए, मतलब अभी पहले 8-10 दिन के लिए, जब तक दूसरा नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, मतलब एक बार क्लियर नहीं हो जाता कि आपका सिलेबस नहीं बदलेगा, तब तक आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लो और आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लो। इसके अलावा जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क है और डीबीएमएस है वो मत पढ़ना, क्योंकि उसकी गारंटी नहीं है, अभी हो सकता है कुछ दिन बाद आपका सिलेबस चेंज हो जाए। तो आप वही सब्जेक्ट पढ़ो जो मतलब एक हमें सिक्योरिटी टाइप की है, मतलब ज्यादा चांसेस हैं कि ये आपके सिलेबस में रहेंगे, ये नहीं हटेंगे। तो आप डीएसए पढ़ लेना और ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लेना, बाकी के 2 सब्जेक्ट अभी मत पढ़ना, थोड़े दिन रुक जाओ, मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, कोई भी दूसरा नोटिफिकेशन आता है। तो आपको ये 2 सब्जेक्ट पहले पढ़ लेना है, डीएसए और ऑपरेटिंग सिस्टम। और इनके लिए भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिनसे आप सारा सिलेबस कवर कर सकते हो। वहां पर आपको बहुत डिटेल में वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलने वाले, आपको वहां पर 1 शॉट वीडियोस मिल जाएंगी, 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की। तो अगर आपने वो वीडियो पूरी देखी
तो आपको एक फंडामेंटल आइडिया लग जाता है उस सब्जेक्ट के बारे में। और जब आपको वो समझ में आ गया, उसके बाद जब आप सीट सॉल्व करोगे, आपने जो टेस्ट सीरीज ली होगी वहां पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉक एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, तो उससे आपको सारा आपका वो सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो जाएगा। और कंप्यूटर के लिए भी आपको कोई भी बुक सॉल्व नहीं करनी। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ना, रीजनिंग के लिए, मैथमेटिक्स के लिए आप चाहो तो कर सकते हो, और कंप्यूटर के लिए आपको बिल्कुल भी बुक सॉल्व नहीं करनी है। तो इस तरीके से आपको सारा सिलेबस कवर करना है। आपके पास टाइम कम है, लेकिन इस कम टाइम में भी इस सिलेबस को कवर किया जा सकता है और इस एग्जाम को भी क्रैक किया जा सकता है। हर साल काफी सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो 3 महीने में पढ़ के, 4 महीने में पढ़ के इस एग्जाम को क्रैक करते हैं। तो आप भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और साथ में एक टेस्ट सीरीज जरूर परचेस कर लेना, क्योंकि टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहां पर आपको सीट्स मिलेंगी जिनको आप सॉल्व करोगे। इसके अलावा अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पेपर का प्रेशर हैंडल करना नहीं आएगा, वो आपको आता है टेस्ट दे देकर। तो आप एक टेस्ट सीरीज जरूर परचेस कर लेना। और अगर आपको टेस्ट सीरीज को लेकर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो सेल्फ स्टडी के अंदर बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, या जिसकी कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है सेल्फ स्टडी में, तो वो एक कोर्स भी ले सकते हो आप, क्योंकि अभी जब नोटिफिकेशन आई है तो काफी सारे कोचिंग्स अपने कोर्स निकालेंगी बहुत ही कम प्राइस में, तो वो भी आप ले सकते हो। और उसके लिए भी अगर आपको डाउट है, कंफ्यूजन है कि मैं किस कोचिंग का कोर्स ले लूं, तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा किस कोचिंग का कोर्स या टेस्ट सीरीज आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा इस नोटिफिकेशन के बारे में, और इस सीयूईटी एग्जाम के बारे में भी काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना। और इसके अलावा अभी भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रह गए हैं, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड, तो वो भी कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनका रिप्लाई करूं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो, क्योंकि निमसेट एग्जाम और सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस आपको यहां पर मिलती रहेंगी और आपकी पूरी जर्नी में आपको हेल्प मिलेगी। तो हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय।